लोग धनवान बनते हैं, पैसा वाले बनते हैं, श्रीमंत नहीं बन पाते। श्रीमंत में और दौलतमंद में फर्क है। जिसके पास लक्ष्मी है, सुलक्ष्मी है, नीति की कमाई है, वो श्रीमंत है। जहां अनीति से कमाया है, छीन करके कमाया है, अधर्म पूर्वक कमाया है, वहां दौलत है। उसको दौलत क्यों कहते हैं पता है? वो दो दो लात मारती है, इसलिए दौलत। वो आती है तब भी लात मारती है, तो छाती में मारती है तो यूं सर ऊंचा हो जाता है, मैं करोड़पति। लेकिन फिर लंबा रहती नहीं, वो चली जाती है तो पीछे से लात मार करके जाती है तो सिर नीचे हो जाता है, मैं रोड़पति। करोड़पति से रोड़पति बना देती। दो दो लात मारती है, इसलिए वो दौलत कहलाती है। लक्ष्मी जी यदि भगवान के साथ आती हैं, प्रभु को साथ लेकर पधारती हैं, तो गरुड़ पर बैठकर आती। गरुड़ भगवान नारायण का वाहन है, विष्णु का वाहन है। गरुड़ पर बैठकर आती। जब अकेली आती है तो उल्लू पर बैठकर, क्योंकि उल्लू उसका वाहन है। अच्छा, उल्लू को रात में नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रात में ही दिखता है। वो रात को ही आती है, फिर काली रात में। इसलिए होती तो है वो हिरण्यवर्णा, लेकिन काली रात में आती है, उल्लू पर बैठकर आती है, तो इसलिए काली यानी ब्लैक मनी, दौलत। मन में एक भय, एक अशांति लगातार रहेगी। जो पुण्यशाली लोग हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, सुकृति हैं, उनके घर में जो महालक्ष्मी के रूप में निवास करती है। पापात्मनाम अलक्ष्मी ही। जो पापी है, दुष्कर्म करते हैं, अनीति करते हैं, बेईमानी करते हैं, उसके घर में वो दौलत बन करके, वो आज लगता है कि पैसा है, कल सब कुछ चला जाएगा। अनीति से धन होता है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जा। अनीति का जो आया है वो तो चला ही जाता है, लेकिन थोड़ा मेहनत की कमाई का भी 2-5 पैसा है, वो भी साथ में लेकर के चला जाता है। इसलिए दाल रोटी भगवान जो दे दें, लेकिन नीति की खाएंगे, अपने पसीने की खाएंगे, अनीति से नहीं, अधर्म पूर्वक नहीं, अनीति से नहीं। अनीति का धन बहुत दुखी करे, आज नहीं तो कल दुखी करेगा, ये पक्की बात है। रावण ने अनीति से एकत्र किया था, बची सुवर्ण की वो लंका। कोई न कोई हनुमान आएगा, जला के चला जाएगा। वैसे द्वारका नीति की नींव पर खड़ी थी, लेकिन द्वारका भी भगवान श्री कृष्ण ने जब त्याग कर दिया तो डूब गई समुद्र में। मतलब यहां कुछ भी कायम नहीं है, कोई भी चीज कायम नहीं है। जब तक है तुम्हारे पास देते रहो। द्वारका का विशेषता यह है कि सुवर्ण की द्वारका में जब सुदामा आए तो द्वार खुले। द्वारकाधीश प्रभु ने बहुत दिया है, बहुत लुटाया है, बहुत समर्पण किया। सोने की लंका नगरी रावण के पास थी, 1 तोला सोना का किसी को दान दिया हो ऐसा रामायण में नहीं लिखा, क्योंकि वहां समर्पण है ही भोग और अपहरण, अपहरण करना,
छीनना, इकट्ठा करना, अनीति से कमाना और भोगना। खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही जीवन की विचारधारा, ये दशाननी विचारधारा है।